हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें पेरीमीटर इसका रेक्टेंगल का निकालना है। ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? लेंथ की एंड ब्रेथ की। तो इसमें हमें लेंथ तो है दी हुई, लेकिन ब्रेथ हमारे पास नहीं है। तो इसमें हम ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक डायगोनल इसका दे रखा है, उसकी हेल्प से हम इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लिख लेते हैं लेंथ। लेंथ कितना गिवन है हमें? 40 सेंटीमीटर। ठीक, 40 सेंटीमीटर है। डायगोनल का हमारा कितना दिया है लेंथ? 41 सेंटीमीटर। ये 41 सेंटीमीटर है। अब हम देख लेते हैं इसको, कुछ रेक्टेंगल को नाम रख लेते हैं इसका, कुछ A, B, C एंड D। ये हमने ABCD एक रेक्टेंगल ले लिया है। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालने के लिए इसकी ब्रेथ की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हमें ब्रेथ इसकी चाहिए। तो ये क्या आएगी, कैसे आएगी, अभी देख लेते हैं। जैसे कि हमने इसमें ले रखा है लेंथ, ठीक है, और एक डायगोनल। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म होगा कितने का? 90 डिग्री का। क्यों होगा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म? क्योंकि ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि जो इसके फोर्थ एंगल होते हैं इसमें बनते हैं, और सभी के सभी कितने? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री के होते हैं। ओके, तो यहाँ पर 90 डिग्री की वजह से ये बन गया हमारा राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल की लगाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल के लिए होता है वो, तो इसमें हम कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़। और हमारा जो पैरामीटर होता है उसमें तो हमने बता ही दिया था कि जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी? लेंथ की एंड ब्रेथ की। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फार्मूला यूज़ होगा, उससे पहले हम इसकी ब्रेथ निकालते हैं। तो हम ये ट्रायंगल ले लेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC, ये राइट ट्रायंगल ले लिया। इसमें हम यूज़ करेंगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम का। वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हम इसकी साइड बाय साइड लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम किसके? बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर नहीं लिखना चाहें तो डायरेक्ट AB स्क्वायर, BC स्क्वायर और ये AC स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप्स का देख लेते हैं। इसमें वैल्यू रख लेते हैं हम इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है? AB तो हमारा ऐसा ही रहेगा। इसमें AB स्क्वायर प्लस BC कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। तो ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू AC कितना दे रखा है? 41 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर। लेकिन इसको होल स्क्वायर में ही लिखना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, होल स्क्वायर में ही लिख लेना। अब देख लेते हैं हम AB स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर को कितना इधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा ये। तो यहाँ पर 41 का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ से यही रहेगा AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 41 का 41 के साथ। इस तरह से भी हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 1 स्टेप बढ़ा के 40 इंटू 40। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो ये आ जाता है हमारा 1
8 6 और ये 1, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1 6 8 1, और इसका हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 और डबल 0, ठीक है, ये हमारा आ गया 1600। तो ये हमारा चल रहा है AB का होल स्क्वायर। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, तो हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है 81 आ रहा है कितना, क्या AB का होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 81। अब हमें AB चाहिए, AB की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें इसमें डायग्राम में AB की वैल्यू नहीं पता है, तो वही चाहिए। उसके लिए हम एलसीएम ले लेंगे। इधर हमारा रफ वर्क है, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे हम 81 का, 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 टाइम्स क्या आ गया हमारा 3 आ गया, और AB का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही तो आया है इसका 81 का एलसीएम। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। आगे देखेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं AB इंटू AB, क्योंकि ये 2 टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर होने की वजह से, इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका हम पेयर बना लेंगे। देखो AB का एक पेयर बन रहा है, इसी तरह से ये 3 3 का एक पेयर बन रहा है, और ये भी 3 का एक पेयर बन रहा है। तो इसमें से हम AB में से AB 1 टाइम लिख लेंगे, और एक पेयर में से ये 3 ले लेंगे, दूसरे पेयर में से भी हम एक बार 3 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 इंटू 3 आ जाता है। AB इज इक्वल टू 3 3 जा 9 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, AB की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ओनली ये नहीं निकालना था, हमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना था। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हम निकालेंगे इसका, तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, 2 इन ब्रैकेट L प्लस V, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पर हम वैल्यू रख लेंगे 2, लेंथ हमारी कितनी थी 40, प्लस ब्रेथ कितनी आई थी निकल कर 9 सेंटीमीटर, जो अभी हमने निकाली थी 2, और इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 1 9, तो ये आ गया हमारा 98 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, यही हमें निकालना था, यही आंसर हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।